नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर गुडविल। ये गुडविल का मेरा पहला एपिसोड है जिसमें हम गुडविल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सीखेंगे गुडविल होती क्या है और कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन से मेथड हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। चैप्टर का नाम है गुडविल वैल्यूएशन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अच्छी सी थॉट लिखी हुई है आपके लिए, मैंने पढ़ते हैं। देखिए, ये दूसरों के लिए है। दूसरों का भरोसा बनो, दूसरों का भरोसा बनो, हौसला डबल हो जाता है। किसका? अपना भी और दूसरों का भी। चलिए ज़्यादा ना वेट करते हुए शुरू करते हैं। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AS26 इंटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर AS इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में इंटेंजिबल एसेट जिसका नाम है वहाँ पे कवर अप होती है। गुडविल क्या है पता ही लग रहा है ना। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए A6 में आती है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है और ऊपर से गुडविल एक फिक्स एसेट्स होती है। क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है और एक फिक्स एसेट होती है। गुडविल एक ऐसी एसेट है इंटेंजिबल जिसे ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन इसकी अपनी एक रिलायजेबल अमाउंट होती है। मतलब ये ऐसी एसेट है किसी बिजनेस की, ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये बिकती है और बिजनेस को इसका पैसा मिलता है। क्लियर नहीं है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े आदमी की फोटो लगा रखी है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान माना जाता है। बड़े बड़े खिताब सचिन के नाम पर है। देखिए, बड़े बड़े क्या को सचिन के अलावा बहुत लोग हैं बड़े बड़े, लेकिन मुझे जो लगता है सचिन एक ऐसा नाम है जो बिना किसी कंट्रोवर्सीज में फंसे इसने अपना इतना बड़ा नाम करा है, हमारे देश का नाम करा है। क्योंकि बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इसकी गुडविल है वो शायद ही किसी की होगी। सचिन तेंदुलकर अपने आप एक जाना माना नाम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुडविल की। अगर मैं बात करूँगा सचिन तेंदुलकर, जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, तो आपके मन में तुरंत क्या आएगा? क्रिकेटर। वो बंदा जो मतलब 16 साल की उम्र में जिसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। हाँ ये ना। अगर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी दुनिया भर में कितने नरेंद्र होंगे, इवन कितने नरेंद्र मोदी होंगे ना। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? यार प्राइम मिनिस्टर जिसने पूरे विश्व में अपना नाम और अपने देश का परचम फहरा रखा है। सही बात है। मैं बोलूँगा अंबानी, अब अंबानी को एक ही बंदा है, अंबानी का तो कई लोगों की है। अंबानी, अच्छा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस, जियो, ये माइंड में आएगा ना। नाम लेते ही आपके मन में चेहरा क्लिक कर रहा है। सलमान खान, अब मेरे स्टूडेंट का नाम भी सलमान खान है, तो ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान, लेकिन मैं बोलूँगा सलमान खान, तुम्हारे मन में आ जाएगा भाई, लॉजिकल है ना। मैं बोलूँगा शाहरुख खान आ जाएगा। शाहरुख खान तो बहुत सारे बंदों का नाम है। जैसे मैं ये नाम ले रहा हूँ, आपके मन में, आपके दिमाग में एक चेहरा आ रहा है। हाँ ये ना, वो गुडविल है कि इन लोगों ने मार्केट में अपनी एक गुडविल बना रखी है। क्लियर है? नहीं है? ऐसे अगर हम बात करें, क्या आपकी मार्केट में गुडविल नहीं होती होगी? होती है। आपके दोस्तों में, आपके परिवार के बीच में आपकी भी गुडविल होती है। गुडविल देखा जाए तो दो हैं। लोग बुराइयां कर रहे हैं तो नेगेटिव गुडविल है, लोग अच्छाइयां कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव गुडविल है। हाँ ये ना। लेकिन अब ये सोचो, गुडविल पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव गुडविल की बात करेंगे। यहाँ पर हम एक बिजनेस की गुडविल की बात करेंगे कि एक बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। और एक बात समझ लेना, नेगेटिव रेपुटेशन होती है बट हम नेगेटिव को कभी कैलकुलेट नहीं करते। हमारे इस चैप्टर के अंदर गुडविल होगी तो जीरो होगी, तो होगी नहीं, या पॉजिटिव होगी। नेगेटिव गुडविल की हम चर्चा नहीं करने वाले। गंदी चीज़ों से हम दूर हैं, हम अच्छी चीज़ों के पास हैं। क्लियर ही नहीं है? अगर मैं गुडविल को और समझाने बैठूँ तो मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूँ। आपने देखी होगी मूवी जिसका नाम है अग्निपथ। एक अग्निपथ थी पुरानी, जो जिसमें अमिताभ बच्चन था। उसका रीमेक बना था जिसमें ऋतिक रोशन था। क्लियर है? ऋतिक रोशन था, संजय दत्त था। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ, उसमें रौफ लाला था। रौफ लाला जब हॉस्पिटल पहुंच गया था तो उसकी सीट पे ऋतिक रोशन बैठ गया था। उस मूवी का एक सीन है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे वो मतलब उस सीट पे बैठता तुरंत एक उसकी फ़ोन मतलब बेल बजती है फ़ोन की, लैंडलाइन की, और
तुरंत उठाते के साथ ही ऋतिक रोशन बोलता है कौन, कांचा। कांचा कौन था, संजय दत्त। तो वहां पर संजय दत्त यानी कांचा एक डायलॉग बोलता था, मेरी ख्याति मुझसे पहले ही पहुंच गई। व्हाट इज ख्याति? ख्याति डेट मीन्स रेपुटेशन, इमेज वैल्यू, गुडविल, यही ख्याति है। मतलब कहने का मतलब ये है कि संजय दत्त का ये कहना था कि मैंने तुझे बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन तू पहली पहचान गई कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं मतलब मेरे बोलने से पहले लोग मुझे जानते हैं। यही गुडविल होती है। लॉजिकल क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर हम गुडविल वैल्यूएशन की, गुडविल कैलकुलेशन की बात करेंगे। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ आपसे कि मेरे बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम अपनी गुडविल यानी कि अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज वैल्यू फाइंड कर सकते हो? आपका आंसर क्या होगा? मैं पूछूं तुम्हारे कितने रुपए की गुडविल है, लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 10 लाख की, बता पाओगे? सोचो। अगर मैं पूछूं तुम्हारी कितनी गुडविल है, कितने रुपए की गुडविल है, हम गुडविल को कभी रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी रुपीस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातों को बुनियादी रखते हुए, बेस रखते हुए हमने गुडविल के वैल्यूएशन को पॉसिबल कराया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। किसी इंसान की गुडविल तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम बिजनेस की गुडविल फाइंड कर सकते हैं। ये बात तो जायज़ है कि अगर किसी बिजनेस की गुडविल होगी तो वो बिजनेस प्रॉफिट तो कमाएगा। बोलो हाँ या ना? वो बिजनेस प्रॉफिट तो कमाएगा। यानी कि जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है उसकी गुडविल है, और जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा उसकी गुडविल नहीं है। लॉजिकल है। यानी गुडविल एक ऐसी एसेट है, एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है, एक ऐसी फ्री एसेट है, एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है। मैं एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सुनते रहना। बहुत आपकी डेली रूटीन बेसिस वाली बातें करूंगा, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा मैकडोनल्ड्स का, सुना है या नहीं सुना है? मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा। जैसे आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा, उसमें मैकडोनल्ड क्या करता है, बर्गर बेचता है, फास्ट फूड चेन है बहुत बड़ी, हाँ है ना, इंटरनेशनल चेन है फास्ट फूड की। अब दिमाग लगाना जरा, मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है, एक अच्छा खासा पेट भरने वाला बर्गर 100-150 रुपये का आता है। वही अगर आप अपनी स्ट्रीट मार्केट जो आपके घर के आसपास है, वहाँ पे बर्गर या बड़ा पाव या हॉट डॉग वगैरह कुछ समथिंग काइंड ऑफ मिलता होगा, वही 20, 25, 30, 50 रुपये तक का मिल जाता है। मैक्सिमम 50 रुपये का बटर लगा के, चीज़ रख के, मस्त करके मिलता है 50 रुपये में, बढ़िया पका के, मसालेदार। हाँ है ना? स्वाद आ गया होगा मुंह में, है ना? पानी आ रहा है, मेरे तो आ रहा है, ठीक है? अब ये सोचो कि वही चीज़ हमें हमारी स्ट्रीट मार्केट में जो ठेले में बिकती है वो 50 की मिल रही है, वही अगर मैं मैकडी में जाता हूँ और एक अच्छा खासा बर्गर खरीदता हूँ, वही मुझे 100-150 का पड़ता है। और हम पे भी करते हैं मैकडी को, इवन बार्गेनिंग भी नहीं करते। देखा है ना, मैकडी के अंदर अलग अलग काउंटर होते हैं, भीड़ लगी होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे भंडारा चल रहा है, फ्री में बांट रहा है क्या? नहीं, इवन हम उसके ऊपर टैक्स भी पे करके आते हैं, और बिना कुछ कहे, बिना कोई बार्गेनिंग। कभी आपने करा है कि मैकडी वाले भैया हम 5 बर्गर ले रहे हैं, बताना कितना लगाओगे, सस्ता करोगे नहीं करोगे? कभी करी है? नहीं। वट देती ने अमाउंट बोली, काउंटर पे अमाउंट दिख गई, क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, कैश दिया, डील हुई, बात खत्म। पहले पैसा बाद में प्रोडक्ट। और जबकि स्ट्रीट मार्केट में बेचारा क्या होता है, पहले वहीं भी ठेले पे खड़े होके खाते हैं और फिर पैसा देते हैं। मतलब पहले स्वाद लिया और फिर पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, लोग पहले पैसा दिया और फिर सामान दिया। उल्टा है या नहीं है? और पैसा ज़्यादा भी दे रहे हैं उस जगह, वो किस बात का पैसा दे रहे हैं? गुडविल का पैसा दे रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ कि गुडविल जैसे मैकडोनल्ड्स है और एक ऐसी चेन है फास्ट ट्रैक्स। मैं फास्ट ट्रैक नहीं बोल रहा, वो तो घड़ियों का ब्रांड है, फास्ट ट्रैक्स बोल रहा हूँ। बिल्कुल फास्ट फूड चेन है मैकडी की तरह। अब जो बर्गर मैकडी 20 का बिक रहा है ना, वो 15 का बिकता है। इनकी मैकडी दोनों ही अच्छी चेन है, अच्छा बिकता है, अच्छी आमदनी है। लेकिन फिर भी ये सोचो, मैकडी उसी बर्गर में 5 रुपये एक्स्ट्रा कमाता है और हम मैकडी में देते हैं, और वही अगर बर्गर वो 15 रुपये का बिक रहा है तो उसके पास कस्टमर खमे कहीं ना कहीं। मैकडी 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, वो किस बात के हैं? गुडविल के नाम पे ले रहा है। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही बोलते हैं मेरे बेटा हम क्या? सुपर प्रॉफिट। एक नॉर्मल है, आपके आसपास कोई ना कोई लोकल मार्केट होगी कपड़ों की, आप वहाँ जाओगे लोकल मार्केट में, वहाँ पे अच्छी खासी जींस बढ़िया फर्स्ट क्लास 1000 रुपये की मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड अभी तुम ब्रांड के आउटलेट्स वगैरह में जाओगे, लिवाइस के, सिग्नेचर के, प्यूमा के या रिबॉक वगैरह में, वहाँ पे अगर तुम खरीदोगे तो वही चीज़ तुम्हें 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये की मिलेगी। लॉजिकल है, हाँ है ना? जो चीज़ 1000 की है वही वहाँ 4-5 हज़ार की मिलती है। आप इतना हाईएस्ट पे आउट करके आते हो वहाँ पर, किस बात का? दे देते हो आप पैसा विदाउट एनी बार्गेनिंग, वो किस बात का है मेरे बेटा जी? गुडविल का पैसा दे रहे हो। और ऑब्वियस बात है, जब ब्रांड पहनते हो ना, फिर तो रहने वाली बात है, फिर तो ब्रांड
पहनते अलग हो, दिखाते ज़्यादा हो, ये और वो। जैसे घड़ी ब्रांडेड पहन ली, बार बार समय देखोगे, बार बार समय देखोगे, हाँ है ना। और अगर ब्रांडेड जींस पहनी है स्पेशली गर्ल्स, जो टॉप छोटा सा और जींस पहनी हुई है, तो भैया जींस पूरी दिखनी चाहिए, ब्रांड पहना हुआ है हमने। ऐसा होता है या नहीं होता है? जनरली ऐसा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है, हमारे जीवन में असल में होता है। और पर्सनली मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे बड़ा करता था कि अगर ब्रांडेड घड़ी दिलाई है पापा ने तो बार बार समय देखता था। समय देखना आता हो नहीं आता हो बात की बात है, लेकिन घड़ी जरूर देखता था मैं। चलिए खैर, तो ये हमारी गुडविल की कुछ बातें थी, ठीक है। मैं कुछ बातें बता देता हूँ। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट होती है या नहीं होती, कोई आपसे पूछे तो आप कहना गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है एक बनावटी एसेट। क्या होती है मेरे बेटे? बनावटी एसेट, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। बेसिकली इसके अंदर डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे आते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे कुछ नहीं है, सिंपली खर्चे होते हैं, इनको बेचकर कोई पैसा नहीं मिलता। जबकि गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसको बेच के पैसा मिलता है। अब चाहे तुम अपना नाम बेचो, फ्रेंचाइजी बेचो, जैसे बीकानेर है तो पैसा मिलेगा, या पूरी कंपनी बेच दोगे ना तो भी तुम्हें समथिंग कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तुम्हारी मेहनत का, उसे बोलते हैं गुडविल। मतलब हमारी मेहनत ही हमारी गुडविल है। क्लियर है या नहीं है? आइए कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है गुडविल इज, देखते रहिए स्क्रीन पे, गुडविल इज अनआइडेंटिफिएबल इंटेंजिबल एसेट। एक ऐसी एसेट है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऑफ एन एंटिटी, यानी कि किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की। क्या है मेरे बेटा? ये देखते रहिएगा, अनआइडेंटिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स है। इट मेक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंटिटी एंड न्यू एंटिटी। ये पुरानी कंपनी और नई कंपनी के बीच का अंतर है। ऑब्वियसली बात है ना। एग्जांपल की बात सुनो कि मैंने एक गली में अपना रेस्टोरेंट खोला, बिल्कुल बीकानेर जैसा, और मेरे सामने बीकानेर भी था, तो बताओ मैं चलूँगा या बीकानेर चलेगा? लॉजिकली दिमाग लगाओ, बीकानेर चलेगा ना, क्योंकि वो बहुत पुराना है, मार्केट में पहले से अपनी गुडविल रेपुटेशन लेके बैठा है, उसके पास पहले से बंधे हुए क्लाइंट कस्टमर हैं, और मैं वहाँ तक पहुँचने में मुझे समय लगेगा। मैं नया ब्रांड हूँ। मतलब एक नई पंछी में और एक पुराने पंछी का अंतर क्या होता है? गुडविल होता है। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अगर आपने देखा होगा अब तक मैं सिर्फ नई पुरानी ऐसी इधर उधर की बातें करके सिर्फ गुडविल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब गुडविल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं, हाँ या ना, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल है। इट इज अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच अ फर्म कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बताया था, मतलब ये वो एसेट है, वो हथियार है जिसके थ्रू एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एंटिटी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, इनकी सुपर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है। जैसे ऑब्वियसली बात है, मैं इस मार्केट में हूँ जिस मार्केट में मैं मतलब एक जगह एजुकेशन की मार्केट में हूँ। मेरी फीस 2000 रुपये है पर मंथ, बैचेस के अंदर भी, और 2000 पर आवर का मेरा चार्ज। क्लियर ही नहीं है? अब वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये जो मेरे यहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं वही वो फीस चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़, मैं 1500 रुपये चार्ज करता हूँ, मतलब 2000 रुपये चार्ज करता हूँ पर मंथ, वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। यानी कि मैं उनसे डबल चार्ज करता हूँ, और मुझे देने वाले मुझे देते भी हैं, मुझे विदाउट एनी बार्गेनिंग मेरे साथ काम भी करते हैं, मेरे साथ बच्चे पढ़ने भी आते हैं, टॉपर्स आते हैं पढ़ने के लिए। लॉजिकल है, मुझे वो एक्स्ट्रा पे आउट क्यों मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन। बात के लिए हुई नहीं हुई? आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर प्रॉफिट इन द फर्म, इट इज इंडिकेटर ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है? अगर एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब इंडिकेटर, अगर किसी भी बिजनेस में सुपर प्रॉफिट है, समझ जाना उस बिजनेस की गुडविल है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। मैंने बता दिया फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिकॉज गुडविल हैज इट्स ऑन रिलायजेबल वैल्यू। गुडविल की अपनी कुछ वैल्यू होती है, गुडविल को बेचकर पैसा कमाया जाता है, जबकि फिक्स एसेट्स को बेचकर पैसा नहीं कमाया जाता। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड लाइक अदर आइडेंटिफिएबल सेपरेबल एसेट विदाउट लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि गुडविल बिजनेस के साथ चलती है। एग्जाम्पल का मतलब यह है कि अगर घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एसी खराब हो गया है, नया एसी आना है, तो पुराना निकाल के कबाड़ बेच सकते हैं और नया लगा सकते हैं। पंखा खराब हो गया, निकाल के नया लगा सकते हैं, पुराना कबाड़े बेच सकते हैं। मतलब ये बिजनेस की वो एसेट्स हैं जिन्हें बिजनेस सेपरेटली बेचा जा सकता है, लेकिन गुडविल बिजनेस के साथ ही बिकता है, बिजनेस के साथ ही चलता है, बिजनेस के नाम के साथ चलता है।
हाँ, ये ना, ये नहीं कि 1 किलो गुडविल दे देना अपनी, 100 ग्राम गुडविल दे देना अपनी, ऐसा कभी नहीं होता, कहीं देखने को नहीं मिलता। क्लियर है? तो गुडविल कैनॉट बी सोल्ड लाइक अदर आइडेंटिफाइबल सेपरेबल एसेट विदाउट लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस का लिक्विडेशन नहीं होता। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल, स्टिल विल मेक अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट। मैंने वही वाली बात बोली कि हमने इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की वैल्यूएशन को पॉसिबल बनाया है। एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, हम एक्यूरेट गुडविल कभी नहीं निकाल सकते, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, उसका अनुमान लगा सकते हैं। आइए, कोई अगर आपसे पूछे कि गुडविल कितने तरीके की होती है, तो आप बताना, इस दुनिया में, बोलो, इस दुनिया में, जोर से बोलो, इस दुनिया में 2 तरीके की गुडविल होती है। एक होती है मेरे बेटा कौन सी? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिएगा जरा, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखते रहिएगा बेटा। परचेज गुडविल कौन सी होती है? वो गुडविल जिसे हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जिसके लिए हम पैसा पे आउट करते हैं। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? नॉट अ परचेज गुडविल, इनहेरेंट गुडविल। ये परचेज गुडविल नहीं होती, इनहेरेंट, खुद की बनाई हुई, खुद की उपजी हुई, खुद के अंदर की गुडविल होती है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है एवी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये मुझे किसी बाप दादाओं से नहीं मिली गुडविल। ये ऑब्वियस ही बात है, उस गुडविल को मैंने खुद क्रिएट करा है, मैंने या मेरे पार्टनर अभिषेक ने खुद की मेहनत से हमने इस गुडविल को बनाया है। हमें मार्केट में जितने लोग जानते हैं, हमारे जो भी 10, 20, 50 ब्रांच जो भी चलती हैं, वो हमारी खुद की मेहनत से हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपनी मेहनत से बनाई हुई गुडविल, अपनी मेहनत से बनाई हुई गुडविल। ये क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। क्या होती है मेरे बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कुछ पेमेंट नहीं करी, सिर्फ मेहनत पेमेंट करी। क्या पे करा है? मेहनत, परिश्रम, लगन, ये पे करा है, बट पैसा पे करा नहीं है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अकाउंट किसको देखता है? पैसा पैसा करती है, क्यों? पैसे पे तू मरती है, ये अकाउंट की लैंग्वेज है। अकाउंट सिर्फ पैसे पे मरता है, सिर्फ पैसे को देखता है, सिर्फ अमाउंट को देखता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने कोई अमाउंट पे करी हुई नहीं होती, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हमारी बैलेंस शीट में बतौर एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ पे आउट नहीं किया। क्या लिखा है? गुडविल जनरेटेड बाय एन एंटिटी इटसेल्फ बाय यूजिंग वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर। मतलब कुछ हमारी नॉन मॉनेटरी फैक्टर की मेहनत, लगन, परिश्रम, और कुछ मतलब पैसे, बिना पैसों के जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एज 26 क्या कहता है? नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 मना कर देता है, क्योंकि तुमने इसके लिए कुछ भी पे आउट नहीं करा, तुम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बात क्या लिखी है? एज 26 में लिखी है। जबकि परचेज गुडविल कौन सी होती है? गुडविल एक्वायर बाय वन कंपनी परचेज अनदर कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसकी गुडविल भी वो खरीद लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? परचेज गुडविल। ठीक है ना। ए स्टूडेंट क्या कहता है? रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। इनकी वो गुडविल जिसे हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो होती है परचेज गुडविल। बात क्लियर हुई नहीं हुई? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में टाटा कंपनी है, उसने जैगुआर ब्रांड और रेंज रोवर ब्रांड को खरीद लिया था, जो कि फोर्ड कंपनी के थे। क्लियर ही नहीं है? अब दिमाग लगाओ यार, जब जैगुआर को खरीद लिया तो जैगुआर की गुडविल भी ऑटोमेटिक खरीद ली। बोलो हाँ या ना? तो इसे क्या बोलेंगे? टाटा ने गुडविल परचेज करी है। किसकी? जैगुआर की। आइवर से भी नहीं, इसे क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। क्लियर ही नहीं है? परचेज गुडविल का एक अच्छा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, सुनते रहिएगा। मान लीजिए कि मैं बीकानेर खरीद रहा हूँ। क्या खरीदा हूँ मेरे बेटा? बीकानेर। बीकानेर वाले ने बोला, अरे विवेक भैया हमारा बीकानेर खरीद लो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बीकानेर खरीद लेता हूँ। कितने का है? तो भैया मैंने बोला देखो, किसी भी बिजनेस को खरीदने का मतलब होता है उसकी पूरी बैलेंस शीट खरीद लेना, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी खरीद लेना। मान के चलिए बीकानेर की जो एसेट है वो 100 करोड़ की है और लायबिलिटी जो है वो 15 करोड़ की है। तो मैंने बोला बीकानेर वाले को कि भैया देखो 100 करोड़ की लायबिलिटी तुम्हारी अब मेरी हुई,
100 करोड़ की एसेट तुम्हारी अब मेरी हुई, 15 करोड़ की लायबिलिटी तुम्हारी अब मेरी हुई, कुल मिला के 85 करोड़ रुपीस मेरे देने बनते हैं, तुम ले लो। बीकानेर वाले ने 2 कंप्यूटर के नीचे मेरे रैपट लगाए और बोला, बावला है, बेवकूफ है, तुझे दिखना रहा, तू तो लालाओं की तरह बैठेगा गद्दी पे, ये बिजनेस तो चला आया है, नोटों की मशीन है, मिलता रहेगा नोट तुझे अपने आप ही। तो भैया मैंने इस नाम को बनाने में कुछ मेहनत करी थी, बोलो हाँ या ना, कुछ मेहनत करी है इस मेहनत को, गुडविल को बनाने में, तो मुझे मेरी मेहनत का कुछ पेमेंट करो। तो मैंने बोला हाँ सही बात है। तब मैंने गुडविल वैल्यूएशन करी तो 3 करोड़ रुपए और निकले। तो मैंने बोला एक काम करो, 88 करोड़ रुपए ले लो। मुझे टेक्निकली देना कितना है, 85 करोड़, दे कितना रहा हूँ 88 करोड़, 3 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, किस बात का, गुडविल का। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, परचेज गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। क्या मेरी बात क्लियर हुई, आई बस में नहीं आई? चलिए जी आगे चलते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर होते हैं, गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर होते हैं। देखिए मैंने लिखा तो हुआ है बहुत कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बट मैं स्टिल यहाँ पर एक बात बोलूँगा, इन चीज़ों को आप रट लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, जो भी है मेरे अकॉर्डिंग की बातें बात की हैं, तुम इनको बना के भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हर वो फैक्टर जो किसी बिजनेस से रिलेटेड होता है, किसी एंटिटी से रिलेटेड होता है, हर फैक्टर पे, हर काम पे, हर ट्रांजेक्शन पे, जो भी हम काम करें बिजनेस में, हर चीज़ से हमारी गुडविल इफेक्ट करती है। बात के लिए हुई नहीं हुई, ऑब्वियस ही बात है। एक एग्जांपल की बात है, सपोज अगर मैं बैच में लेट आ रहा हूँ तो मेरे बिजनेस की गुडविल इफेक्ट करेगी। अगर मैं कोर्स डिले करूँगा मेरी गुडविल, मेरे बिजनेस की गुडविल इफेक्ट करेगी। मैं टेस्ट नहीं लूँगा मेरे बिजनेस की गुडविल इफेक्ट करेगी। अगर मेरा मैनेजमेंट मेरे स्टूडेंटों से फीस समय पे नहीं निकलवाएगा, नहीं मांगेगा, मेरे बिजनेस की गुडविल इफेक्ट करेगी। कोई भी हो, इवन मेरे बिजनेस के बारे में अगर कोई प्योन खड़ा हुआ है और कोई बंदा आता है और उसके दरवाजा खोलता है और कहता है सलाम साहब, उससे भी गुडविल में इफेक्ट पड़ता है। मैं इसलिए बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे घर के पास एक पीवीआर सिनेमा हॉल खुला था। जब पहली बार मूवी देखने के लिए गया था ना, तो बड़ा मतलब ब्रांड आया था आसपास, पीवीआर आया था घर के आसपास, ठीक है ना। तो उसमें हुआ ये था कि जब मैं पहली बार मूवी देखने के लिए गया था, जब एंट्री हुई थी तो बड़े प्यार से एंट्री करी थी बंदे ने मेरी, ऐसे करता, नमस्कार सर कैसे हैं आप, ऐसे मतलब दांत निकाल के, नमस्कार सर कैसे हैं आप, बताइए जरा चेक करा लीजिए अपने आप को। मतलब बकायदा यार ऐसे नमस्कार, इतना मतलब तरीका था एक स्वागत का, लग रहा था कि पीवीआर में आए हैं, कुछ नया ब्रांड है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ, एक बहुत 7 स्टार होटल की चेन चलती है, आपने नाम सुना होगा, कंट्री इन के नाम से और रेडिसन ब्लू के नाम से, हो सकता है आप सबके शहरों में भी हो, ठीक है। मैं जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो फर्स्ट टाइम रेडिसन ब्लू में गया था, किसी इवेंट में गया था, ठीक है, स्कूटी पे गए थे मैं और मेरे दोस्त, ठीक है, स्कूटी लहराते बलखाते, कोट पहने थी हमने, स्कूटी पे कोट पहन के गए थे हम, स्कूटी लगाई पार्किंग में रेडिसन ब्लू की, और ऐसे छल्ला घुमा रहे थे जैसे ऑडी से आए हों, ठीक है, ऑडी से कभी निकल कर बाहर आए। वहाँ पर जैसे हमने एंट्री करी ना, एक लंबा चौड़ा 6 फुट मूछों वाला आदमी पूरी बाकायदा पोशाक पहन के इतना मोटा शीशे का गेट खोलता है और कहता है नमस्कार सर स्वागत है आपका। मैं तो वहाँ हिल गया सीरियसली, मतलब मुझे लगा यार मतलब कुछ अलग ही स्वागत हो रहा है, अलग ही है। मतलब एक तरीके से पता क्या था, वो रेडिसन ब्लू का एक कह लो कि यूएसपी थी कि वो माइंड में ना कस्टमर के स्ट्राइक कर रहे थे कि बेटा आज तू मेरा कस्टमर नहीं है, आज तू यहाँ पे किसी के यहाँ दावत खाने आया है, लेकिन ये याद रखियो कभी तेरा मन करे ना दावत करने का तो ये होटल सबसे शानदार होटल है तेरी दावत के लिए। ये स्ट्राइक कर रहे थे बार बार, अंदर जाओ करोड़ रुपए का झूमर दिख रहा है हमें, अलग ही चकाचौंध दिख रही है, ये क्या है, ये किसी को भाई चकाचौंध दिखा के कस्टमर क्लाइंटेज बनाने का एक तरीका होता है। अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन की एक छाप छोड़नी होती है, जो रेडिसन ब्लू करता है। बदले हुई नहीं हुई, अब लगा लो, अब बैठे बैठे रेडिसन ब्लू की मैंने गुडविल प्रचार प्रसार कर दिया, ये देखो इस वीडियो के अंदर। हाँ ये ना, ये गुडविल है, ये फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल है। बाकी तो वहीं आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल के बाद आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विसेज देते हो, अच्छी दे रहे हो तो गुडविल बनती रहेगी, बेकार कर रहे हो तो गुडविल नहीं बनेगी। रिलेशन विद कस्टमर, कस्टमर को पूछते भी नहीं पूछते हो, परमात्मा मानते हो नहीं मानते हो उसको, भैया मानो परमात्मा, कस्टमर है तो तुम हो, कस्टमर है तो तुम नहीं हो, तो भैया रिलेशन बना के चलो, क्लियर ही नहीं है। लोकेशन, ऑब्वियस बात है, जिस एरिया में तुम हो, जो बिजनेस तुम कर रहे हो
वो बिजनेस उस लोकेशन में चलेगा नहीं चलेगा, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, हर जगह हर बिजनेस नहीं चलता। डिपेंड करता है कि जो बिजनेस तुम कर रहे हो इस बिजनेस को पसंद करने वाले लोग वहाँ है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। मैनेजमेंट की स्किल, हमारा मैनेजमेंट कैसा काम करता है, उसका क्या स्किल है, किस तरीके से काम करता है, कैसे डील करता है। मैंने बोला ना, अगर मेरे स्टाफ बहुत इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, कब कौन सा बैच है, कब कौन सा बैच नहीं है मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर, कौन फैकल्टी आ रही है, कौन नहीं आ रही, कौन कब छुट्टी कर रही है, किसकी फीस आ गई, किसकी फीस पेंडिंग है, इतने सारे काम होते हैं, काउंसलिंग हो रही नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, अगर ये स्किल नहीं होगी तो गुडविल बिगड़ेगी। क्वालिटी कैसी है आपकी, ये तो बट ऑब्वियसली ये तो हर जगह है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, टीचर हो, ठीक है ना, या कोई भी दुकानदार हो जो सामान बेचता है, उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो गुडविल तो कभी नहीं बन सकती। गुडविल तो पहले से क्वालिटी होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कैसा नेचर है उस पर भी गुडविल का होना ना होना डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है ना। अब एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि अगर मेरा काम ही लिकर बेचना है, मतलब दारू शराब बेचना है, तो उसकी गुडविल नहीं बन सकती, वो वैसे ही बिकेगी, पियक्कड़ लोग आएंगे ही, वो बिकना ही बिकना है, तो वहाँ गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये सारी बातें समझिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड इस दुनिया में मिले हुए हैं। तो मेरे बेटा एक बात समझ लेना, गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड है, ठीक है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। एवरेज में 2 तरीके के एवरेज हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, दोनों आपके कोर्स में है। सुपर प्रॉफिट में टाइम एडजस्टेड और नॉन टाइम एडजस्टेड 2 तरीके के हैं, आपके कोर्स में ओनली नॉन टाइम एडजस्टेड है, ठीक है ना, टाइम एडजस्टेड आपके कोर्स में नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों कोर्स में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दोनों कोर्स में आपके, ठीक है ना, दोनों ही कोर्स में है। एवरेज में दोनों है, कैपिटलाइजेशन में दोनों है, सुपर में खाली नॉन टाइम एडजस्टेड है। बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये बात मैं पहले बोल चुका था। इट इज टू बी नोटेड दैट सच वैल्यूएशन मेथड इज ओनली हेल्प टू मेक अप्रोक्सीमेशन ऑफ गुडविल, वी कांट कैलकुलेट एक्यूरेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इन मेथडों के थ्रू हर मेथड में देखना प्रॉफिट का यूज होने वाला है, और हर मेथड में प्रॉफिट का यूज होगा। और एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी कि प्रॉफिट का यूज करते हुए सिर्फ गुडविल का अप्रोक्सीमेशन ही लगाया जा सकता है, गुडविल कभी कैलकुलेट नहीं हो सकती, उसकी एक्यूरेट अमाउंट कभी नहीं निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई। बाकी मैंने बता दिया आपको, टाइम एडजस्टेड अप्रोच ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं।